ये तस्वीर है दो गद्दारों की। वो गद्दार जो भारतीय सेना के सीक्रेट्स को पाकिस्तानी आर्मी को सौंप रहे थे। ये वो गद्दार हैं जो 5,000 रुपए लेकर भारतीय सेना के मूवमेंट, उनके सारे सीक्रेट्स को पाकिस्तान की आईएसआई को दे रहे थे। रात ढल रही थी, अमृतसर की सड़कों पर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के पीछे एक साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। एक ऐसी साजिश जो सरहदों से परे पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय सेना की चुपचाप निगरानी कर रही थी। ये वो दो चेहरे हैं जिनकी आंखों में देश नहीं दुश्मन की परछाई बस चुकी थी। एक फर्नीचर का कारोबारी तो दूसरा मजदूर, लेकिन पर्दे के पीछे ये दोनों बने हुए थे पाकिस्तान की आंख और कान। अमृतसर की सरहद के पास आर्मी मूवमेंट और एयरफोर्स बेस की तस्वीरें खींची जा रही थीं। मोबाइल में छुपाकर मुल्क के सबसे खुफिया इलाकों की जानकारियां दुश्मन के हवाले की जा रही थीं और बदले में मिल रहा था नशे का सामान और महज कुछ हजार रुपए। इस खेल का मास्टरमाइंड था जेल के अंदर बैठा एक शातिर हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी। वही हैप्पी जो 500 ग्राम हेरोइन केस में बंद है, लेकिन जेल के अंदर बैठकर भी आईएसआई के लिए वो काम कर रहा था। जब पुलिस ने दोनों आरोपियों का मोबाइल खंगाला तो जो खुलासा हुआ उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। तस्वीरें, वीडियो, लोकेशन, हर जानकारी दुश्मन की थाली में परोसी जा रही थी, लेकिन सिर्फ सेना नहीं, पुलिस चौकियों तक की पूरी जानकारी पाकिस्तान को भेजी जा रही थी। मगर अब सवाल यह है कि कब से चल रहा था यह गद्दारी का खेल? कितने और चेहरे हैं जो अब भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं? और सबसे चौंकाने वाली बात, इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, यानी ये जाल बहुत सुनियोजित था। नशे की लत ने इन लोगों को कैसे बना दिया इस मुल्क का गद्दार? क्या सिर्फ हैप्पी ही था कड़ी, या अमृतसर की जेल अब आईएसआई की रिमोट कंट्रोल बन चुकी है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इसी बीच पंजाब की सरजमी पर दो एजेंट पकड़े गए हैं। क्या यह संयोग है या ये एक बड़े प्लान की छोटी सी झलक? डीजीपी साफ कहते हैं पंजाब पुलिस और भारतीय सेना एकजुट है और हर साजिश को कुचल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे राष्ट्रीय भक्ति का संकल्प बताया, लेकिन असल सवाल यह है, क्या ये दो गिरफ्तारियां ही काफी हैं या पर्दे के पीछे अभी भी कई हैप्पी मुस्कुरा रहे हैं? ये कोई आम गिरफ्तारी नहीं, ये देश की नसों में घुली हुई एक जहर की पहचान है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जहां सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी बढ़ाई है, वहां पंजाब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जी हां, अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर है और अजनाला पुलिस ने दो स्पाइंग करते हुए लोगों को पकड़ा है। दो लोगों को पकड़ा है जो कि स्पाइंग में थे। उनकी आइडेंटिटी हुई है सूरज शेर और फलक शेर। यही पुलिस स्टेशन है जिसके अंतर्गत ये कार्रवाई हुई है और दोनों लोगों पे आरोप ये है कि दोनों लोग जो थे वो आईएसआई के लिंक में थे, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के लिंक में थे और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव फोटोग्राफ्स जो कि इंडियन आर्मी के कंटोनमेंट्स की और एयरफोर्स बेसिस की जो है वो आईएसआई को शेयर करते थे और इसके एवज में उनको शायद कुछ पैसे भी आते थे। सो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, स्पेशली उस टाइम जब पहलगाम टेरर अटैक के बाद बॉर्डर जो है वो अलर्ट पे है और क्योंकि हम इस वक्त अजनाला में हैं जो बॉर्डर एरिया है, क्योंकि पंजाब का 553 किलोमीटर का बॉर्डर है। सो ये दो स्पाइस की जो गिरफ्तारी हुई है ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक ये दोनों लड़के नशे के आदी हैं और इसी वजह से इनके आईएसआई के जाल में फंसने का शक है। पुलिस को अभी तक इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। पकड़े गए दोनों आरोपियों का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। मोबाइल से इनके दूसरे साथियों की भी जानकारी मिल सकती है। पुलिस हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी को भी प्रोडक्शन वारंट पर लेगी ताकि उसके पाकिस्तानी लिंक भी सामने आ सकें। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर एसएसपी ग्रामीण अमृतसर मनिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर किसी भी साजिश को सख्ती से कुचला जाएगा। सशस्त्र बलों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों ने अमृतसर में पाकिस्तान की जासूसी की साजिश को नाकाम करते हुए दो गद्दारों को दबोचा है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, राष्ट्रीय भक्ति का संकल्प
विकल्प है, जिसके लिए पंजाब पुलिस बधाई की हकदार है। बॉर्डर राज्य होने के नाते हम देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहे हैं और देश के दुश्मनों की नापाक साजिशों का आगे और ना बढ़े उसका हिम्मत से मुकाबला करते रहेंगे। ये थे वो गद्दार, और इन गद्दारों के ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने फलक शेर मसीह और सूरज मसीह, ये दोनों बल्लड़वाल गांव है अजनाला के साथ, ये बॉर्डर के साथ सटा हुआ गांव है। यहाँ के ये दोनों वासी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि PIOs जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ ये दोनों टच में थे। ये उनको सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनके फ़ोन में से हमें काफ़ी डेटा रिकवर हुआ है जो ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे पाकिस्तान ISI एजेंसीज़ को। इनका एक और भी साथी है हरप्रीत, उन्होंने ही इनको दोनों को ये बॉर्डर पार के जो ISI ऑपरेटर्स हैं उनके साथ टच में लेके आए। उसको भी हम अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे। उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक NDPS का कमर्शियल क्वांटिटी केस का एक FIR रजिस्टर्ड है और उसको भी हम लेके आके बारीकी से इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनके अगेंस्ट FIR नंबर 92 हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर रजिस्टर करी है और हम बहुत ही बारीकी से इनसे इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इनको छोटी इन्फॉर्मेशन देने के 5000 और अगर इनको कोई ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कोई मूवमेंट की है, तो ये 10,000 तक भी इनको प्रोवाइड करते थे। जो ये सारी चीज़ें हैं जो उसी गांव के आसपास हमें RDX, ग्रेनेड्स और हेरोइन की रिकवरीज हुई थी, पिस्टल्स की रिकवरीज हुई थी, हम इनसे बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करके, इनसे पूछताछ करके, इनके और भी साथी